हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज का टॉपिक बड़ा खास होने वाला है। जो बंदे आईटी फील्ड के हैं या फिर अपना करियर साइबर सिक्योरिटी या फिर हैकिंग सीखते हैं, जो उसमें बनाने वाले हैं या फिर सीखना चाहते हैं, क्यूरियस है सीखने के लिए, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आप एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर बनना चाहते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं और कुछ मेन टॉपिक्स जो मैं बताऊंगा कि वो आपको आने ही चाहिए, उनके बारे में पता होने चाहिए, चाहे डीपली। लेकिन ऊपर से आप नए नए हैं तो, लेकिन प्रोफेशनल बनना है तो भाई उसमें डीपली आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे मेन हेडिंग्स जो उसमें टॉपिक हैं कि आपको पता होने चाहिए वो बताऊंगा, और उसमें क्या होता है, ठीक है, और उससे फ़ायदा क्या होगा, ये चीज़ें मैं कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, और इथिकल हैकिंग की वीडियोस में यार हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको थियोरेटिकली समझाने की कोशिश करूँगा और होप करता हूँ आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी है तो लाइक कर देना और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज़ जो कि है काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ये चलाना आना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हैकर्स काफ़ी अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। पैरेट हो गया, ठीक है, उसे भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लाइट वेट है, और भी बहुत सारे आते हैं। बट काली लिनक्स जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का है, उसमें आपको काफ़ी सारे टूल्स पहले से ही ऑलरेडी उसके अंदर मिलेंगे। ये उसका फ़ायदा है, आपको बहुत कम वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हो वन टैप में। ठीक है, आपको बने बनाए टूल्स हैं मतलब उसके अंदर, ये उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, और अगर आप चाहो जैसा प्रोफेशनल हो जाओगे तो आप खुद भी बना सकते हो। ठीक, और काली लिनक्स बहुत काफ़ी अच्छी तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इसमें आपको हैकिंग में बहुत काम आएगा। ठीक, पहली तो होगी हमारी काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू या फिर जिसकी वजह से, इसकी हेल्प से हम आगे काम करेंगे। ठीक, अब उसके बाद अगर आप बिल्कुल इथिकल प्रोफेशनल वाले बताने वाला हूँ मैं सारे टॉपिक, ठीक है ना। जैसे कि आपको मोबाइल हैकिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा है, आप किसी सिक्योरिटी वाली कंपनी में काम करते हैं, ठीक, किसी का फ़ोन या फिर किसी बड़े आदमी का ऑफिस में किसी फ़ोन चले गया या फिर गायब हो गया, किसी ने चुरा लिए, ठीक, उसे ट्रैक करना, या फिर आपको कोई मिशन है या फिर आपको कोई टास्क दिया गया है कि आपको किसी के फ़ोन में अनऑथराइज एक्सेस लेना है किसी तरीके से, तो आपको मोबाइल हैकिंग भी आनी चाहिए। ठीक है ना, और इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं मोबाइल हैकिंग में। या फिर काली लिनक्स तो नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम होता, आप नॉर्मल चला लोगे, विंडो की तरह होता है, थोड़ा बहुत चेंज है उसके अंदर। ठीक है, मोबाइल हैकिंग में अलग अलग तरह के अटैक्स हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। उनका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी चैनल पर ले आऊँगा, या फिर पढ़ा भी होगा, आप देख सकते हो। ठीक, और वाईफाई हैकिंग, तो भाई यहाँ वाईफाई हैकिंग का मतलब सिर्फ अपने आस पड़ोस का वाईफाई हैक करने से नहीं है। वाईफाई हैकिंग का यहाँ पे मतलब है कि आप किसी भी नेटवर्क में बिना पासवर्ड मतलब अनऑथराइज तरीके से उसमें एक्सेस पा लें, चाहे वो किसी तुम्हारे पड़ोस वाला का वाईफाई हो या फिर आपको कोई टास्क दिया गया है कंपनी की तरफ से कि आपको उसका करना है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसके आप नेटवर्क में घुस के उसका डाटा कैसे ले सकते हैं या फिर स्टील कर सकते हैं या फिर स्निफ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर भी काफ़ी सारे अटैक हैं जो कि हम एक्सेस लेने से पहले परफॉर्म करते हैं, और कुछ अटैक एक्सेस होने के, नेटवर्क एक्सेस होने के बाद परफॉर्म करते हैं। ठीक, उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसमें से आपको किसी का भी कोर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको आईडी नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मैं कोर्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सोशल मीडिया हैकिंग। तो भाई सोशल मीडिया हैकिंग बहुत पॉपुलर चीज़ है। ठीक, इसका फ़ायदा ये है कि आप ईज़िली किसी को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट एकदम बन जाते हैं और हैकर्स काफ़ी यूज़ करते हैं। आपके पास भी कभी ना कभी किसी का जिसे बंदे को आप नहीं जानते हो उसके मैसेज आते होंगे कि इस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करो। ठीक, तो इस तरीके से कुछ काम करती है, तो आपको सोशल मीडिया हैकिंग भी आनी चाहिए। और सोशल मीडिया हैकिंग में भी काफ़ी तरह के अटैक होते हैं। फिशिंग अटैक बहुत फेमस है, उससे काफ़ी सारे अकाउंट हैक होते रहते हैं। ठीक है, और ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, और काफ़ी सारे अलग अलग अटैक हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक,
और जब आप ये कोर्स लेते हैं ना किसी का भी, तो उसके अंदर मोस्टली टॉपिक कवर होते हैं, लेकिन ये जो है ना मोबाइल हैकिंग का पूरा अलग कोर्स होता है, उसके अंदर अलग टूल होते हैं, ठीक। और मेरी सांस भी फूल गई। अभी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ इस वीडियो में। अब आता है पासवर्ड क्रैकिंग, क्योंकि पासवर्ड क्रैकिंग भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप किसी नेटवर्क पे या फिर किसी का पासवर्ड स्टील करोगे या फिर किसी का नेटवर्क में घुसोगे, ठीक, वहाँ से कोई पासवर्ड आया तुम्हारे पास, उसकी ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड आया, तो उसे क्रैक करना है फिर से, क्योंकि वो इनक्रिप्ट रहता है। उसे डिक्रिप्ट करने में आपको कुछ ना कुछ टूल्स लगेंगे, तो आपको वो भी आना चाहिए, ठीक। पासवर्ड क्रैकिंग में आप ये कुछ सीखेंगे कि लॉग्ड अकाउंट को या फिर लॉग्ड ईमेल, जीमेल, अकाउंट डिटेल, अकाउंट लॉगिन, ये सब चीज़ें उसे अनलॉक करने में आपको ये हेल्प करेगा, ये क्रैकिंग, ठीक। अब आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आपको किसी भी सिस्टम में घुसना है अनऑथराइज तरीके से, तो उसको मतलब पेनिट्रेट करना है। ये समझ लो एक विंडो है, उसे तोड़ के अंदर जाना है, ठीक। आपको वो भी आना चाहिए। उसलिए इसमें भी आपको अलग अटैक्स काम करते हैं, या फिर जैसा आप कर सकते हो जो की लॉगर है उसका भी यूज़ होता है इसके अंदर। हम की लॉगर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुकीज़ स्निफिंग मतलब ब्राउज़र की कुकीज़ जो स्निफ करते हैं, उससे भी ये अटैक हो जाता है, ठीक। अब आता है सेशन हाईजैकिंग। तो भाई सेशन हाईजैकिंग में का भी एक अलग पूरा टॉपिक है ये। इसमें हम क्या करते हैं, जो बंदा किसी ने किसी सर्वर से या फिर किसी वेबसाइट को एक्सेस करा, जैसे इंस्टाग्राम को एक्सेस करा उनने, ठीक, उसके सर्वर और उस बंदे क्लाइंट जो है आपका, ठीक है, आप जैसे मान लो आप अटैक करो यहाँ पे, और आपका जो क्लाइंट है वो किसी से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है, तो उससे कनेक्शन को पूरा हाईजैक करना, कि मतलब वो क्या कर रहा है, क्या डाटा सेंड कर रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आ जाता है। हम उस पर बैकडोर, जैसे बैकडोर्स होते हैं, कुछ ऐप होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम उस पर आई रख सकते हैं, मतलब उसके डाटा पे, और सूंघ सकते हैं, सारा स्निफ कर सकते हैं कि क्या वो कर रहा है, ठीक। और की लॉगर्स भी इसमें काम आते हैं, क्योंकि जो स्ट्रोक है हमारी कीबोर्ड की, जो टाइप करेगा हमें वो पता चलता रहता है की लॉगर से। और की लॉगर्स की मैंने वीडियो बना रखी है, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट है, छोटी सी वीडियो है, आपको पता चल जाएगा नाम फाम सब, ठीक। अब वेब एप्लीकेशन, तो जितनी भी यार वेब एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसके लिए हमें अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, ठीक, कि जिससे, क्योंकि हमें अगर वेबसाइट को किसी को डाउन करना है, ठीक, या फिर किसी का सर्वर डाउन करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि सर्वर पे बैक एंड में या फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस काम कर रहे हैं। जैसे फ्रंट एंड पे मोस्टली HTML, CSS ये काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। और ये नहीं कि ज़्यादा डीपली पता होनी चाहिए, लेकिन हमें उनके टैग, सिंटैक्स कैसे काम करती हैं सब चीज़ें, वो पता तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक। ज़्यादा डीप में नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ऊपर से। और ऐसे ही बैक एंड में अगर हम सर्वर अटैक करते हैं, वो इंजेक्शन अटैक होता है, या फिर DDoS अटैक हो गया, फ्रंट एंड पे वेबसाइट डाउन करने के लिए होता है वो, ठीक। तो यहाँ पे हम वो चीज़ें सब सीखते हैं, वेबसाइट को डाउन कैसे करें, डिस्ट्रॉय कैसे करें, उसमें अनऑथराइज एक्सेस कैसे लें, उसे पूरा डाउन करना है, या फिर उसका पूरा डाटा अपने पास लेना है, ये सब चीज़ें बहुत सारी इसके अंदर हम सीखेंगे। और ये सब हम इथिकल वे से करेंगे, विद परमिशन करते हैं इसमें सब चीज़ें, ठीक है ना, इथिकल वे में। और वो अपने ऊपर बात है भाई कैसे करनी है, और उसका सही नहीं होता, अगर किसी को पता चल जाता है तो भाई केस वेस भी हो जाते हैं, पुलिस केस भी हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट में है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अगर आप एक इथिकल हैकर हो तो आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी आनी चाहिए। मैं आपको ऐसे मान लो एक सिनेरियो देता हूँ कि किसी कंपनी में किसी का कोई डाटा या फिर कुछ ईमेल्स या फिर कोई डिटेल्स या फिर किसी के अकाउंट की डिटेल्स या फिर किसी का अमाउंट इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक, जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए वो वहाँ चला गया। अब किसी फॉरेंसिक वाले को बुलाया, मतलब इथिकल हैकर को बुलाया, क्योंकि इथिकल हैकर से नाम से कोई जॉब नहीं होती, तो इनके नाम से ही होती हैं फॉरेंसिक वाले, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ठीक है। उन्हें बुलाया और उनसे कहा गया कि भाई हमारे ये हुआ, यहाँ से डाटा चला गया, और जिसे नहीं जाना चाहिए था उसे चला गया। तो भाई उस बंदे का ढूंढने का काम है कि वो डाटा गया कहाँ से। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करके पता करते हैं कि कौन से कंप्यूटर से क्या डाटा गया और कौन से कंप्यूटर पे किस वक्त पर क्या क्या एक्शन परफॉर्म करा गया। तो वो बंदा हर कंप्यूटर का चेक करता है कि कैसे कैसे गया, कहाँ से गया, नेटवर्क चेक करेगा वो कि कौन से नेटवर्क से गया, ठीक। और जब ऐसा पता चल जाएगा तो वहाँ पे इथिकल हैकर्स का काम होता है ये कि पता करना और कहाँ गया उसको पता करना, ठीक है। ये इनके काम होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, तो मैं ब्रीफली दोबारा नाम बता देता हूँ। काली लिनक्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आना चाहिए, मोबाइल हैकिंग आनी चाहिए, वाईफाई हैकिंग आनी चाहिए। वाईफाई हैकिंग मतलब
नेटवर्क हैकिंग, ठीक है, और सोशल मीडिया हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सेशन हाईजैकिंग, वेब एप्लीकेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक, ये कुछ टॉपिक है क्योंकि इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी भाई बहुत बड़ा फील्ड है। ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो अगर आपको आते हैं तो आप एक अच्छे खासे इथिकल हैकर कहला सकते हो, और डीपली आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में अगर आप हो तो आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन में भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, और अगर आप प्राइवेटली भी सोशल मीडिया हैकिंग करोगे तो उससे भी आपको काफ़ी सारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि भाई आजकल बंदे सोशल मीडिया पे किसी का भी हैक कराने के लिए कितने भी रुपए दे देते हैं, 1,000, 5,000, 10,000, कितने भी, क्योंकि उन्हें अपना काम नहीं करवाना होता है। ठीक है, उन्हें सिर्फ पासवर्ड और आईडी से मतलब है। और आप वाईफाई हैकिंग से भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो अपने आस पड़ोस सा करके, लेकिन करना मत विदाउट परमिशन। ठीक, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अपने दोस्त वोस्त का करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, लेकिन उसका भी कर लो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस परमिशन ले लेना अगर वो दे दे तो। ठीक, तो भाई मिलते हैं ऐसे ही कमाल की एक नई वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।